हे दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन अब तक का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला इन्वेंशन है, जिसमें इंटरनेट का भी उतना ही बड़ा हाथ है। लेकिन अब लगता है दूसरा रिवॉल्यूशन भी दूर नहीं है, जो ऑब्वियस स्पेस ट्रैवलिंग में दिख रहा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी स्पेस इंडस्ट्री को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने मार्स तक जाने का टिकट प्राइस भी बता दिया है। लेकिन इस सफ़र में इसरो भी कम नहीं है। ये तो साफ है कि स्पेस ट्रैवलिंग में शायद इसरो फर्स्ट मूवर ना हो, लेकिन लास्ट में भी फास्ट मूवर जरूर होगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप आज इंडिया पे और भी प्राउड फील करोगे। तो आइए जानते हैं इसरो के अगले 7 बड़े मिशन, जो बताते हैं कि इंडिया भी इस रिवॉल्यूशन में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। सबसे पहला मिशन नंबर 1, GSLV F10, जिसे चंद्रयान 2 मिशन भी कहा जाता है। ये मिशन जल्द ही 2018 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होगा। इस मिशन में इसरो मून पर रोवर भेज रहा है, जो सेमी ऑटोनॉमस होगा। इस रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स लूनर सरफेस की जांच करेंगे और डेटा वापस भेजेंगे, जिससे उस सॉइल पर परीक्षण किया जाएगा। ये चंद्रयान 2 3290 kg का होगा और रोवर 6 व्हील्स का होगा। ये मिशन टोपोग्राफी, मिनरलॉजी, एलिमेंटल एबेंडेंस, लूनर एक्सोस्फीयर, हाइड्रोक्सिल और वाटर आइस के निशान खोजेगा और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। इस मिशन में 3 व्हीकल्स होंगे। फर्स्ट, ऑर्बिटर क्राफ्ट, जो मून के सरफेस के ऊपर से उड़ेगा। 2, लूनर रोवर और 3, लैंडर, जो रोवर को मून पर उतारेगा। यही नहीं, ऑर्बिटर क्राफ्ट मून सरफेस का डिटेल 3 डायमेंशनल मैप बनाएगा, जो एक्सप्लोरेशन को और भी आसान बना देगा। 2, GSLV Mark 3, जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है। अगर आप जानते होंगे तो PSLV ने अब तक कई सारे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज लियो तक पहुंचाया है, स्पेशली IRS सैटेलाइट सीरीज को। लेकिन ग्लोबल लॉन्च इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए इसरो को हेवी रॉकेट को भी लॉन्च करने की ज़रूरत है, जिससे वो बाहरी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा सके, जो इस वक्त स्पेसएक्स कर रही है नासा के लिए। PSLV 750 kg तक के वजन को स्पेस में पहुंचा सकती है, लेकिन GSLV Mark 3 4 टन तक के भारी सामान को GT ऑर्बिट तक पहुंचाएगी। ये वही ऑर्बिट है जहां सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जिससे वो 36,000 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके। GSLV Mark 3 10 टन वजनी सामान को भी लियो तक पहुंचा सकती है। GSLV Mark 3 D1 जून 5, 2017 को पहले ही सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, जिसने 3.2 टन वजनी सैटेलाइट को GTO में पहुंचाया है और ये पहला ही C-25 क्रायोजेनिक इंजन के साथ उड़ान लेने वाला मिशन था। लेकिन GSLV Mark 3 की सबसे खास बात ये होगी कि ये नासा इसरो का ज्वाइंट मिशन होगा, जो 2021 तक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। लेकिन इस मिशन के बाद भी इसरो यहीं पे रुकने वाला नहीं है। GSLV Mark 3 6.5 टन वजन कैरी करेगा, जो इंसानों को मून तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। जिसे कितना समय लगेगा ये अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 D2, GSAT-29 मिशन 2018 के फर्स्ट हाफ में ही लॉन्च होंगे। 3, सेमी क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट। हाल ही में स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया, जिसके बाद ये न्यूज़ आई कि इसरो भी सुपर हेवी लॉन्चर पे काम कर रहा है, जो 50 to 60 टन वेट कैरी कर सकता है। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए अप्रूवल मिल गया है, जो अब फंडिंग अप्रूवल के लिए प्रपोजल देंगे। ये मिशन कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद ये अपने आप में ही इकलौता रॉकेट होगा जो 2 स्टेज व्हीकल होगा। अभी इस वक्त इसरो का प्लान है कि मार्क 3 को 4 टन की कैपेसिटी को 6 टन कैपेसिटी तक पहुंचाना और इवेंचुअली 6 to 10 और फिर 50 to 60 टन तक बढ़ाना होगा। फ्यूचर के इस हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के लिए 2000 kN सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की ज़रूरत होगी। इस तरह इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। 4, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो ने इसके पहले विंग्ड बॉडी एरोस्पेस व्हीकल का 2016 में ही सक्सेसफुल परीक्षण किया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट इज RLV ये 2 स्टेज व्हीकल होगा, फाल्कन 9 की तरह। RLV वर्टिकली लॉन्च होगा एप्रोप्रिएट रॉकेट टेक्नोलॉजी को यूज करके, और जैसे ही वो मैक 4 तक पहुंचेगा, सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन स्टार्ट होगा, जो व्हीकल को मैक 8 या 10 तक पहुंचाएगा। ये स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक स्पीड से एटमॉस्फेयर से एयर कलेक्ट करेगा, जो पास होगी कंबशन चेंबर से, जहाँ पर ये एयर कंबस्ट होगी, एक्सपांड होगी और फाइनली एग्जॉस्ट होगी सुपरसोनिक स्पीड से, और ये सब कुछ होगा सिर्फ मिली सेकेंड्स में। ये टेक्नोलॉजी जब पूरी तरह डेवलप होगी तो ये स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाएगा
और अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर करेगा और सक्सेसफुली लैंड होगा। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च की कॉस्ट को बहुत ही कम कर देगी। तो ये थे दोस्तों 7 में से पहले 4 इसरो के बड़े मिशंस। ये वीडियो बहुत ही लंबी ना हो जाए इसलिए हम अगले 3 बड़े मिशन पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें होंगे 5 आदित्य सोलर मिशन, 6 ह्यूमन स्पेसलाइट प्रोजेक्ट, 7 मार्स एंड वीनस मिशन। जो नाम से ही लग रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करो दोस्तों, शेयर भी करो, जिससे सबको हमारे देश पे और भी प्राउड फील हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।